ट्रावर्स सर्वे के बारे में, ठीक है। ट्रावर्स सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में पढ़ना। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन एकदम कंफर्म है किया है। देखिए सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है। तो आप लोग कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं, डायरेक्शन हम लोग जो बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो कोई भी लाइन होगा जिसका की लंबाई दिया हुआ है l, लंबाई दिया रहेगा आपको l और बियरिंग आपको दिया रहेगा थीटा। तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा नॉर्थ साउथ पे वो इसका लैटिट्यूड का है। तो आपको पता है कि कोई भी अगर लाइन है और अगर थीटा एंगल बनाया है y के साथ तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा कितना होगा l cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होता है कितना होता है l sin थीटा। मतलब थीटा के साथ जो सटा हुआ होगा वो क्या होगा cos थीटा और उसके साथ जो सटा हुआ है वो क्या होगा sin थीटा। तो इसमें थीटा के साथ क्या सटा हुआ है ये वाला सटा हुआ है। तो इसीलिए आपका लैटिट्यूड का फार्मूला क्या होता है l cos थीटा। समझ में आ गया बात। और डिपार्चर थीटा के साथ सटा जाएगा तो क्या होगा l sin थीटा। आपको l का वैल्यू दिया रहेगा 50 मीटर 60 मीटर कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा। थीटा का वैल्यू दिया रहेगा 35 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री। आपको सिंपल सा पुट करके लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना है। समझ में आया। अब डिफिनिशन का अगर इसका बात किया जाए तो क्या हो जाएगा लैटिट्यूड इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस। किस पे ये जो लाइन आपका ऐसे था प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है छाया। इसका जो प्रोजेक्शन होगा नॉर्थ साउथ पे वो क्या हो जाएगा लैटिट्यूड हो जाएगा। और इसका जो प्रोजेक्शन हो जाएगा इस पे ईस्ट और वेस्ट पे वो क्या हो जाएगा डिपार्चर हो जाएगा। मतलब इस लाइन को अगर इस पर ले जाए तो क्या हो जाएगा लैटिट्यूड और इसको अगर इस एक्सिस पर ले जाए तो क्या हो जाएगा डिपार्चर। समझ में आया बात। तो y एक्सिस पर y एक्सिस मतलब नॉर्थ साउथ पे जो इस लाइन का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा लैटिट्यूड और x एक्सिस पे जो आएगा वो हो जाएगा डिपार्चर। समझ में आया। वैसे डिपार्चर का क्या है द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस। यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक है कि किस क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा डिपार्चर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम लोग देखेंगे। तो ये देखने के लिए क्या हम चार क्वाड्रेंट बांट दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखिए ये समझना जरूरी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये लैटिट्यूड है वो किस पे आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है। आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन होता है क्या होता है पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ राइट की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव। पढ़ते आ रहे हैं ना नंबर सिस्टम में दोनों पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है प्लस y इधर माइनस y प्लस x और माइनस वही वाला चीज हम लोग यहां भी करना है। तो ये वाला देखिएगा इस लैटिट्यूड का इस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका लैटिट्यूड कितना पड़ेगा नॉर्थ के डायरेक्शन में मतलब ऊपर के डायरेक्शन में इसका लैटिट्यूड क्या होगा पॉजिटिव और डिपार्चर किधर पड़ेगा तो इधर के डायरेक्शन में दाहिने साइड में। तो ये आपका क्या हो जाएगा। वैसे ही जब सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो मान लीजिए कोई लाइन ऐसा है और ये थीटा एंगल पे है। समझ में आया तो अगर इसका प्रोजेक्शन बनाया तो किधर बनेगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या है नेगेटिव तो इसलिए लैटिट्यूड क्या है नेगेटिव और डिपार्चर इसका किधर बनेगा डिपार्चर इधर ही बनेगा। इस लाइन का डिपार्चर किधर बनेगा इधर बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब थर्ड में क्या होगा ये तो लाइन ऐसे है ये थीटा एंगल पे है तो इसका लैटिट्यूड किधर बनेगा बताइए इधर के डायरेक्शन में। इधर का डायरेक्शन क्या है माइनस x। समझ में आया। तो इसका डिपार्चर क्या हो जाएगा नेगेटिव और लैटिट्यूड क्या होगा लैटिट्यूड होगा माइनस y तो लैटिट्यूड भी हो जाएगा नेगेटिव। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन है तो कैसा बनेगा मान लीजिए थीटा एंगल पे है तो इसका लैटिट्यूड किधर बनेगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव क्योंकि डिपार्चर इधर बनेगा। तो ये क्वाड्रेंट का है बेसिक सच है इससे आप लोग समझ सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसा है देखिए क्वेश्चन आता है आपका क्लोज ट्रावर्स। तो क्लोज ट्रावर्स आपका क्या होता है एक ऐसा ट्रावर्स जो कि जहां से शुरू हो वहीं पे आके खत्म हो तो उसको क्या बोलेंगे क्लोज ट्रावर्स। मान लीजिए ए से शुरू हुआ बी पे गया फिर सी पे गया और फिर डी पे गया और फिर ए पे आके खत्म हो गया। यहां से चले और फिर कहां पहुंच गए इसी पर तो ये आपका क्या हो जाएगा क्लोज। ओपन क्या हो जाएगा ओपन आपका देखिए यहां से चले लेकिन यहां आ जाएगा मतलब ए बी सी डी
और ई भी आगे का बराबर है, इतना क्या बराबर है, तो ये पे नहीं पहुंचा तो वो फेल हो गया। एग्जाम में आपसे पूछेगा क्लोज ट्रावर्स के लिए, क्लोज ट्रावर्स के लिए दो तीन चीज याद रखिएगा। सबसे पहले समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या होगा, 0 के बराबर, और समेशन ऑफ डिपार्चर भी 0 के बराबर होगा। मतलब लैटिट्यूड जितना होगा सबको जोड़ देंगे 0 के बराबर कर देंगे, डिपार्चर जितना होगा सबको जोड़ देंगे 0 के बराबर कर देंगे। समझ में आया बात? उसके बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज ट्रावर्स 2l/4 * 90, ये समझिए। ये देखिए यह का कितना साइड है इसमें, एक साइड ये होगा, एक साइड ये होगा, एक साइड ये होगा, एक साइड ये होगा। n जो वैल्यू शो कर रहा है ये आपका साइड को शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो अंदर हम लोग ये बनाए हैं, मानिए इसको एंगल ये बोल दीजिए, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये जो चारों का वैल्यू होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, 2l/4 * 90। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 2 इंटू n का वैल्यू कितना है, कितना साइड है, 1 2 3 4 साइड है, तो n का वैल्यू 4 है, -4 * 9, तो कितना हो जाएगा, 4 * 8 8 में से 4 गया, 8 - 4 4 4 9 जा 360, मतलब 360 डिग्री होना चाहिए। तो आप लोग पढ़ते भी होंगे, पढ़ते हैं जो भी 4 साइड का फिगर है, जैसे स्क्वायर, ये एंगल कितना होता है 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये दो कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए क्लोज ट्रावर्स के लिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक आपका क्लोज ट्रावर्स दिया हुआ है, क्लोज ट्रावर्स है फॉलोइंग लेंथ एंड बियरिंग, कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू, ठीक है। एक क्लोज ट्रावर्स दिया हुआ है जिसमें क्या किसका वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, बियरिंग का वैल्यू दिया हुआ है। जब भी आपसे लैटिट्यूड और डिपार्चर निकलवाएगा किसका वैल्यू क्या रहेगा, लेंथ और बियरिंग का। बियरिंग का आपको पता है क्या होता है, बियरिंग मतलब एंगल, बियरिंग मतलब होता है आपका एंगल का वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू दिया है। अब लाइन कौन सा है, PQ है, लाइन एक QR है, RS है, SP और PP है। अब देखिए P से चलना चालू किया और कहां P पे ही, तो कैसा ट्रावर्स है, क्लोज है, ट्रावर्स का ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, P से है Q, Q से है R से है S, फिर S से कहां है T, और फिर T से कहां चलेंगे P पे। तो कैसा ट्रावर्स है, क्लोज ट्रावर्स। इसका मिसिंग वैल्यू मतलब जो वैल्यू मिसिंग है, कौन सा वैल्यू मिसिंग है, देखिए PQ का लंबाई मिसिंग है और ST का भी लंबाई मिसिंग है। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, लैटिट्यूड क्या होता है L cos थीटा, बताया ना फॉर्मूला, और डिपार्चर क्या होता है L sin थीटा। अब ये भी चीज आपको पता है कि क्लोज ट्रावर्स के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड बराबर 0 और समेशन ऑफ डिपार्चर बराबर 0। तो हम लोग क्या किए हैं, सारा का लैटिट्यूड यहाँ निकाल दिए और एक टेबल बना के लिख दिए। समझ में आया, मतलब x * cos 35 डिग्री बराबर इतना आएगा, x * sin 35 डिग्री बराबर इतना आएगा। वैसे ही 280 में cos 80 डिग्री इतना आएगा, 280 * sin 80 डिग्री इतना आएगा, 350 * cos 165 डिग्री इतना आएगा, sin के साथ लिखना है, ठीक है। अपने से दिमाग नहीं लगाना है, जो sin आ जाए उसको लिख देना है, यहाँ नेगेटिव है और 350 में sin 165 डिग्री कितना आ गया 90.5। वैसे ही y क्या हो जाएगा cos 238 डिग्री, यहाँ भी sin नेगेटिव आया तो लिख दिए, और y sin 238 डिग्री तो माइनस में आया 0.855, तो इसको लिख दिए। वही का यहाँ निकल नहीं तो वैल्यू लिख दिए। अब क्लोज ट्रावर्स के लिए हम लोग जानते हैं समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ये सारा का जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे 0.82x प्लस साइन है तो 48.14 माइनस साइन है -338.07, फिर कौन सा साइन माइनस है तो -0.53y प्लस 176.76 बराबर 0। अब इसको अरेंज कर लिए, x और y को एक साथ कर दिए, 0.82x - 0.53y और ये सब को जोड़ घटा के यहाँ लिख दिए बराबर 0। ये हम लोग का बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। वैसे ही समेशन ऑफ डिपार्चर, इसको जोड़ दिए 0.52x + 275.74 + 19.58 - 0.85y - 210.14 बराबर 0, और उसको भी x और y को एक साथ करके और लिख दिए। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा और y का वैल्यू मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस PQ का लेंथ और ST का, समझ में आ गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको देगा, मिसिंग डाटा रहेगा L cos थीटा और
एल साइन थीटा पुट करके निकाल देना। ठीक है।